यही हमारी कहानी का अंत था घेवर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही कुंवर साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ये हमारी कहानी का अंत नहीं हो सकता। भारा और गन्नू का क्या होगा आपके बिना कुंवर साहब? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपना 5वां तप पूरा करूंगी। आज ना तो कोई विधि होगी ना ही कोई मंत्र, लेकिन आपको हमारा ये तप स्वीकार करना होगा भगवान, क्योंकि कोई भी विधि, कोई भी मंत्र एक सुहागन के अटूट विश्वास से बड़ा नहीं होता है। नहीं सुनेंगे तुम्हारी भगवान। क्योंकि उनके नियम तोड़ने वालों का साथ खुद भगवान भी नहीं देते घेवर। तुम्हारे मरे हुए पति के लिए मैं अपने पति को नहीं खो सकती। वहीं रुक जाइए जीजा। हमारा रिश्ता आप सबसे सिर्फ और सिर्फ कुंवर सा की वजह से। हमारे लिए उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। तुम्हारे तप करने का पागलपन आज सूरज ढलने के बाद अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूंगी। रुक जाइए जीजा। तुम सही कह रही हो वेदिका। इस घेवर ने हम सबका जीना दूभर कर रखा है। इसकी वजह से मेरे बेटे को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वहां उसकी आत्मा भटक रही है और यहाँ उसकी माँ का मन। और अब मैं इसकी और मनमानी नहीं होने दूंगी। हम सबको मिलकर इसका तप रोकना होगा, ताकि मेरे कुंदन को मुक्ति मिल सके। विद्या, एक उपाय है मेरे पास, आओ मेरे साथ। हे महादेव, मैं अपने आखिरी तप के लिए तैयार हूँ। बस कुंवर साहब को वापस लाने में हमारा साथ देना। आज सूरज चंद्रमा के मिलन के साथ इस टूटते परिवार को भी जोड़ दीजिए भगवान। मैं जानती हूँ आप सब घेवर से बहुत परेशान हैं। मैं भी कोई उससे बहुत खुश नहीं हूँ। अपने बेटे को खो चुकी हूँ। परिवार को संकट में नहीं डालना चाहती। इसलिए आज मैं आप सबका साथ मांगने आई हूँ। रोज रोज के इस कलेश को खत्म करना चाहती हूँ, और इसके लिए बस एक ही उपाय है मेरे पास। जीजा सा! अरे भाभी साहब, दरवाजा क्यों बंद किया? मासा, भाभी सा दरवाजा खोलिए। हमें माफ कर देना, लेकिन जब तक घेवर का तप पूरा नहीं हो जाता है दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे बेटे को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। हे राम, हे सीता मैया, आज हमारे पास ना तो किसी विधि का ज्ञान है और ना ही मुझे कोई मंत्र पता है। कुछ पता है तो सिर्फ इतना कि हमारे लिए आपकी भक्ति और कुंवर सा के प्रेम में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही बहुत पवित्र है हमारे लिए और दोनों पर हमारा अटूट विश्वास है। तो आज ये घेवर उसी श्रद्धा को साक्षी मानकर अपना 5वां तप करेगी। अगर हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति में आपको रत्ती भर भी सच्चाई दिखे तो हमारा सुहाग मुझे वापस लौटा देना। हमारे बच्चे को उसके पिता वापस लौटा देना भगवान। जय सिया राम।
जय जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। ये तो घेवर की आवाज है। इसका मतलब घेवर ने अपना तप शुरू कर दिया। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना कुंदन के शरीर के वो तप कैसे शुरू कर सकती है? दरवाजा बंद कर दिया। खोलो, खोल, खोल, खोल। ना, ये तप पूरा ना होगा। किसी भी कीमत पर ये रमकुड़ी इस घेवर को अपना तप पूरा ना करने देगी। आज कोई ताकत ये दरवाजा नहीं तोड़ सकती। मैं हर रुकावट का सामना करूंगी, पर घेवर के रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि घेवर मेरे बेटे को वापस ले आएगी। ये पिपड़ी, बाहर भीड़ कम होने लगी, हम लोग थोड़ी देर में जा सकते हैं। सुन लिया भाई साहब, अब बस आप थोड़ी देर के मेहमान हैं। उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हे प्रभु, आपने हमारी मांग भर के मारा तब सफल कर दिया। हमारा तब सफल हुआ कुंवर साहब, हम जीत गए। अब आप वापस आओ। घेवर, मैं भूल गई घेवर, मारे रहते हुए थारे को थारा कुंदन कभी हासिल ना होगा। थारा ये तप, थारा सुहाग और तू सब यही खत्म। कुंवर साहब, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिद मत करो घेवर,
हमें जाना होगा। तुम हमें बचाने के लिए अपनी जान ले लोगी क्या? जाने तो हमें। मैं हार नहीं मानूंगी। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये घेवर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है और ही ना माने। व्रत छोड़। आज तुम्हें घेवर तक पहुंचने के लिए मेरा सामना करना होगा। घेवर जल्दी कलश उठाओ। आसमान में सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिख रहे हैं। जल अर्पित करो, जल्दी जल्दी करो। कुंदन सा देखा है तारे कुंदन सा। तारा ये जप व्रत तप पूजा पाठ ये सब धोखा है। चल तारे को तारे कुंदन के पास भेज देती हूँ। ब्रह्मकुड़ी, आज तेरा खेल खत्म। कुंवर साहब, कुंवर साहब, आप आ गए। हमारा तब सफल हुआ। कुंदन मेरा बच्चा। कुंदन इसको छोड़ना मत।
इसने मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहा। मेरी पिंडड़ी, मेरी घेवर को मारना चाहा इसने। छोड़ना मत इस रमकुड़ी को। हाँ मासा, आज इस रमकुड़ी की कहानी का अंत करना ही है हमें, वरना हमारा पुनर्जन्म बेकार हो जाएगा। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। देख लिया आप लोगों ने, अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि मेरा कुंदन लौट कर आ गया है। क्या अब भी आप लोग घेवर पर शक करेंगे? घेवर की वजह से मेरे बेटे को जीवन दान मिला है। आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे किसकी वजह से कुंदन की जान गई थी? रमकुड़ी ने। रमकुड़ी? रमकुड़ी जिंदा है? केवल! केवल! केवल आंखें खोलो, देखो तुम्हारे कुंवर सा आ गए। तुम्हारे सारे तप पूरे हो गए केवल। केवल प्लीज आंखें खोलो। भाई साहब, डॉक्टर को बुलाइए। घेवर अब कैसी है? जख्म बहुत गहरा है, फिलहाल मैंने ड्रेसिंग कर दी है, इन्हें आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। रे खोलो, दरवाजा खोलो। रे मैं भी देखती हूँ मारे को कौन कैद कर सकता है। रमकुड़ी है मैं, रमकुड़ी। हमारा नाम रमकुड़ी है, सब बर्बाद करके रख दूंगी। लग गया ना हमारा श्राप। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा बाल भी बाका ना कर सकते। तुम ठाकुरों की नस्ल बर्बाद होगी, आंखों के आंसू सूख जाएंगे, तड़पोगे तुम, एक एक करके तड़पोगे। सही कहा तुमने, श्राप तो तुम हो, लेकिन इसमें तुम्हारी नहीं, इन सब की गलती है जिन्होंने आंख बंद करके तुम पे भरोसा किया। तुम्हें अपनी बहन माना। आप लोग जानते हैं क्या क्या किया है इसने हमारे साथ? आप सब लोगों के दिमाग में डर का जहर भरा इसने कि अगर हम जिंदा वापस आ जाएं तो अभय मर जाएगा। और भाभी साहब, आपको भी झूठी प्रेगनेंसी की खबर इसी ने दी थी। बड़ी मुश्किल से तरसते तरसते थारे को मां बनने का सुख मिले हैं। मासा के बहरूपिये को ये घर में ले आई ताकि घर का बंटवारा हो जाए। आप सब लोगों ने इसे अपना परिवार माना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे परिवार से नहीं, परिवार के जायदाद से मतलब है। घेवर पर हमला किया, गन्नू पर हमला किया, मासा को कैद करके उन पर अत्याचार किए। और सिर्फ यही नहीं, हमें वो चाकू भी इसी की भेजी हुई बहरूपिया ने मारा था।
दुश्मन है ये हमारे घर की। मेरी ममता को जगाकर अपना खेल खेल रही थी आप। हमारी मासा पर तूने इतने अत्याचार किए, इतना जहर आया कहां से थारे में? अब कोई रमकुड़ी को कुछ नहीं कहेगा। हमने पुलिस को बुला लिया है, अब पुलिस ही इसका हिसाब करेगी। अंबिका जी, अमृता के मर्डर और हमारी बींदनी की जान लेने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए इसे। गिरफ्तार करो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मारे को भी कुछ बोलना है। हाँ, किया मैंने सब कुछ। तुम लोगों ने मारे ऊपर जो इल्जाम लगाए वो सब कुछ किया मैंने, और अपने किए पर मारे को जरा सा भी पछतावा ना आए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हुआ है। 10 साल सड़कों पर, 10 साल जेल में, 10 साल पागल खाने में बिताए और मैंने, और हमारी जिंदगी के 30 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। और जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था ना, तब तुम लोग इस हवेली में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। इसने लिया मैंने, तुम सबसे बदला लिया, और आज तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जीत गए ना? जीते नहीं हो तुम सब। और तू केवल, ये बदनसीब औलाद आज सारे को बद्दुआ देती है कि तू कभी खुश ना रहेगी। सारे को कभी पूरा परिवार ना मिलेगा, पूरी खुशी नहीं मिलेगी, खून के आंसू रोएगी, तड़पेगी तू। जीत कर भी हार गई खेवर, और मैं हार कर भी जीत गई। इस अंतिम संग्राम का अंतिम वार कर दिया है मैंने। रमकुड़ी ने जाते जाते जहर का ऐसा बीज बोया है जो थारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। रे तू कुछ भी कर ले, आखिरी जीत रमकुड़ी के नाम की ही होगी। क्या कहना चाहती है जीजा? कहीं कोई नई साजिश?